इसके भाग्य से अंधा मिला, लंगड़ा मिला, तो मैंने सोचा इसके साथ तो विवाह नहीं करूँगा, अंधे के साथ अपनी कन्या को ऐसे घर में नहीं ढकेलूँगा। तो मैंने कर्म विपाक बचवाया। तो उसमें भी तब मैं कर्म विपाक बचाई, कन्या कहा सो साची पाई। ताहो पर जे पुरुष अनारी, पग पग निंदा करे हमारी। बोलो, उसमें भी जो अनारी आदमी हैं वो मेरी निंदा कदम कदम पर कर रहे हैं, तो इस निंदा को हम सही नहीं पाए। सोयप की रति सुनी न जाई, ताते जरि मरी हो ऋषि गाई। कहे नारद जनि जरहु अब, है कछुए के उपाय। राम नाम गज सुने तो, अब ही नर होई जाए। हे राजन, आग में न जलो, कोई बात नहीं। अभी भी अगर ये हाथी का बच्चा राम नाम सुन ले, गुरु मंत्र सुन ले, तो ये बहुत सुंदर मनुष्य के रूप में राजकुमार हो जाएगा। फिर इसके साथ विवाह कर दो तो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि बड़ा सुख मिला आपकी बात सुन करके, तो इसको गुरु मंत्र सुना दो महाराज। फिर हाथी का बच्चा तो हमारे द्वार पर बंधा ही है। अब हाथी बड़ा खुश हुआ कि कम से कम बात बनी, लेकिन देर में बनी पर बन गई। अब गुरु मंत्र सुनूंगा, अब मनुष्य बन जाऊंगा, तब मेरे साथ में शादी हो जाएगी। पूर्व जन्म की जो मेरी पत्नी है, इस जन्म में भी वो मेरी पत्नी बन जाएगी। सुनि मुनि बचन भूप सुख पावा, बार बार चरणन सिर नावा। बार बार चरणन सिर नावा। महाराज अब देर न कीजय, बेग गजहि गुरु दीक्षा दीजय। बेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजय। महाराज अब देर न कीजय, बेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजय। बेगी का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र, और गज माने हाथी। हे ऋषवर, देर मत कीजिए, महाराज जल्दी से गुरु दीक्षा दे दो हाथी को, हमारा दुख मिट जाए। और मुनि के वचन सुन करके नारद जी के चरणों में बार बार सिर झुकाकर दंडवत करके नमस्कार राजा चंद्रसेन कर रहे हैं कि हे ऋषवर, आपकी कृपा से मेरा ये दुख मिट जाए, हम बहुत खुश होंगे, बड़ा आशीर्वाद आपका होगा। जेहि अपकी रति मिटई हमारी, बरी जाए तेहि साथ कुमारी। जेहि अपकी रति मिटई हमारी, बरी जाए तेहि साथ कुमारी। सुनि मुनि बचन भूप सुख पावा, बार बार चरणन सिर नावा। सुनि मुनि बचन भूप सुख पावा, बार बार चरणन सिर नावा। महाराज अब देर न कीजय, बेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजय। महाराज अब देर न कीजय, बेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजय। सुनि नारद हरि मंत्र सुनावा, गज पातक सब दूरी बहावा।
नारद ने उस हाथी के बच्चे को गुरु मंत्र सुनाया, उसके पाप सब दूर हो गए और वो हाथी के मुख से एक सुंदर बालक का प्राकट्य हो गया। मुख ते बालक एक भाई, तेई शोभा कछु बरणी न जाई। और हाथी के मुख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। देखिए क्या लीला है। और बालक इतना सुंदर है कि उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वयस किशोर गौर तनु जासु, दृग विशाल शशि सम मुख हासु। वयस किशोर, किशोरावस्था की उम्र है उस बालक की, और गोरा शरीर है, गोरा। कई कलर के लोग होते हैं, काले, गोरे, चिट्टे, सांवले, बहुत ज़्यादा गोरे, कम गोरे, सूरत, बदसूरत, खूबसूरत, कई प्रकार की शक्ल लोगों की होती है। तो इस बालक की आंखें भी बड़ी बड़ी हैं और चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का चांद देखने में सुंदर लगता है, ऐसे लगता है इस बालक के मुखमंडल पर चांद खिला हुआ है। इतना सुंदर बालक। शरीर की सुंदरता का भी प्रभाव होता है, लेकिन अब शरीर माता पिता के जीन्स से निर्मित होता है। दादा दादी का भी जीन्स आ जाता है। अब इस हाथी के श्री मुख से सुंदर बालक का जन्म हुआ है। यदि तुम चाहते हो कि हमको सुंदर शरीर प्राप्त हो, तो आपको सबसे पहले इस जन्म में सुंदर कर्म करना पड़ेगा, सुंदर सुंदर गुणों को भी धारण करना पड़ेगा। वयस किशोर गौर तनु जासु, दृग विशाल शशि सम मुख हासु। और मुख हंसता हुआ चेहरा है उस बालक का। जो बालक हमेशा खुश रहता है, या जो नर नारी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके मुखमंडल पर खुशी रहती है, तो उनको देख करके घर के लोग बड़े खुश होते हैं। जो बालक हंसमुख होता है ना, तो उसको लोग गोद लेते हैं और उसको हंसाते हैं, उसके साथ खुद हंसते हैं, मस्ती करते हैं। बालक को कैसे कैसे पालन पोषण करना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। बालक हंसता हुआ, गौर मुखमंडल और विशाल आँखें, चंद्रमा जैसा सुंदर चेहरा और किशोर अवस्था, ऐसा वो जन्म लेता है। बाल बिलो की भूप नर नारी। और उस बच्चे को, बिलोक माने देखना, बच्चे को देख करके राजा, रानी, नर नारी सब बड़े खुश हुए। एक टक देखते रह गए कि इतना सुंदर बालक। इक टक राहाईने में से निहारी। एक टक बिना पलक मारे निहार निहार कर देखने लगे। अरे तो बहुत सुंदर बालक है। जो चीज़ आपको देखने में अच्छी लगती है ना, तो उसको निहार निहार कर देखते हो, एक टकटकी लगा कर देखते हो, अच्छा लगता है। तो उस बालक को निहार कर देख रहे हैं। देखी सखी सब कुंवारी सराहे,
और जो कन्या की सखियां थीं वे सब सराहना करने लगी कि बहन आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, भले ही थोड़ा कष्ट आपको मिला पहले, लेकिन अब बहुत अच्छा वर मिला है आपको। ऐसा सुंदर राजकुमार। देखी सखी सब कुंवरी सराहे, धन्य भाग्य बड़ तुम्हारे आहे। तुम्हारे धन्य भाग्य है जो तुमको इतना सुंदर पति मिल गया। प्रथम तनु दुख सहे अपारा। पहले तो तुमको बहुत दुख सहना पड़ा, बड़े कष्ट हुए, लेकिन ताते पायो सुभग कुमारा। जो पहले तुमने तपस्या किया, कष्ट सहा, जिसके परिणाम के कारण तुमको बहुत सौभाग्यशाली ये बालक वर के रूप में प्राप्त हुआ है, अब ये तुम्हारा पति बनेगा। तुम सौभाग्यशालिनी हो, हमारी सखी हो। हमारी किस्मत ऐसी नहीं थी, हमको तो बहुत अच्छा वर नहीं मिला, लेकिन फिर भी काम चल गया है। सभी को बहुत अच्छी पत्नी नहीं मिलती और बहुत अच्छा पति नहीं मिलता है, और बहुत अच्छा गुरु भी नहीं मिलता है, बहुत अच्छे चेला भी नहीं मिलते हैं। सबको बहुत अच्छी बहू भी नहीं मिलती, पोती पोता नहीं मिलते हैं, बेटा भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है, बाप भी बहुत। जिसको बहुत सुंदर बाप मिल जाए, गुणवान पिता और गुणवान पुत्र मिल जाए, गुणवती पत्नी हो और गुणवान बहू हो और गुणवान सासू मिल जाए, गुणवान पोता पोती हो, फिर क्या पूछना, फिर तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना छोड़ो, फिर मरने के बाद लोगों से कह दो मेरे नाम के आगे स्वर्गीय मत लिखना, मैं तो जिंदा में ही स्वर्ग में हूँ। मरने के बाद लिख देने से थोड़े स्वर्ग मिल जाएगा। और ये सब पुण्य से मिलता है। जितने अधिक तुम पुण्य करोगे तुम्हें वैसा ही पति मिल जाएगा, वैसी पत्नी मिलेगी। इसलिए पाप मत करो, पाप का फल बड़ा कठिन है। जो व्यक्ति पहले कष्ट उठाता है, जैसे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने में कष्ट उठाता है, फिर उसी विद्यार्थी को जब सर्विस मिल जाती है, अवसर हो जाता है, तब उसको बहुत रेस्ट मिलता है, सम्मान भी मिलता है। एक किसान फसल बोने के समय जुताई, खुदाई, खाद, सिंचाई, ये सब बड़ा कष्ट उठाता है। 3-4 महीने के बाद फसल जब पक कर आती है तब बहुत आराम पाता है। वही अनाज को बेचकर मकान बनाता है, बेटी की शादी करता है, बच्चों की शिक्षा में पैसे देता है, दवाई भी करा लेता है, दान पुण्य भी कर लेता है, गुरुजी को भी भेंट चढ़ाता है, फिर बड़ा खुश होता है। लेकिन पहले तो कष्ट हुआ। कीचड़, मच्छर, मिट्टी, टट्टी, गोबर सब खेत में काम करना पड़ा। कोई बिजनेसमैन पहले बड़ा कष्ट उठाता है, बेचारा दुकान पर खड़ा रहता है, मेहनत करता है, सामान सेट करता है, सामान मंगाता है, सब पेटियां उठाता है, रखता है, टाइम पर जाता है, आराम हराम हो जाती है, बड़े दुख। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब उससे उसको सुख मिलता है, सुविधा मिलती है। तो शुरू में यदि कोई कष्ट है तो उस कष्ट को कष्ट मत मानो, सह लो और झेल लो, फिर सुख आने वाला है, सुख आने वाला है। तो ऐसे
ये राजा चंद्रसेन की कन्या को शुरू में बड़ा कष्ट हुआ है, इसको बहुत रानी ने भी डांटा है, राजा ने डांटा है, तलवार लेकर राजा मारने दौड़े हैं कि इस कन्या को मार डालूंगा, ये हाथी को माला क्यों पहनाया है। और अपमान भी हुआ, निंदा भी हुई कि कितनी लड़की मूर्ख है। सब जिसके मन में जो आया सो बोला, पारसदास सब बोलते रहे, लेकिन कन्या सब सह लेती है। लास्ट में जब नारद जी हाथी को मंत्र सुनाते हैं, हाथी के श्रीमुख से सुंदर बालक का जन्म होता है। बड़े बड़े नेत्र हैं, गोरा शरीर है, चंद्रमा जैसा मुखमंडल है, हंसता हुआ चेहरा है। देख करके सब सखी सहेली रानी राजा नर नारी सब खुश हो गए और कहते हैं पहले तुमने बड़ा कष्ट पाया, लेकिन उसी के तपस्या से अब तुमको बहुत अच्छा वर मिला है। प्रथमई तनु दुख सहे अपारा, ताते पायो सुभग कुमारा। हमई न विधियस दीन हो नाहा। नाहा माने पति, विधि माने ब्रह्मा जी भगवान। सब सखियां कहती हैं, स्त्रियां कहती हैं कि भगवान ने हमको ऐसा वर नहीं दिया, पति नहीं दिया, और तुम किस्मत वाली हो, तुमको बहुत सुंदर पति मिला है।